गाइस ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर एयरलाइंस कंपनीज फीमेल एयर होस्टेस को अपॉइंट करती हैं और वो भी एयर होस्टेस बिल्कुल मॉडल्स की तरह फिट होती हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है कि फीमेल एयर होस्टेस होने की वजह से जो पैसेंजर हैं वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि फीमेल एयर होस्टेस का वजन मेल्स की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, और इस कम वजन की वजह से ये एयरलाइंस कंपनीज हर साल बहुत सारे फ्यूल की बचत कर लेती हैं। और इसके अलावा तीसरा कारण ये है कि फीमेल्स की बात को लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। इस वजह से पैसेंजर को कोई भी मैसेज देना है वो आसानी से दिया जा सकता है। तो गाइज इन्हीं सब कारणों की वजह से फीमेल एयर होस्टेस को अपॉइंट किया जाता है। गाइज कुछ साइंटिस्ट ने चीन से एक बुद्ध प्रतिमा लेकर उसका सीटी स्कैन किया, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखकर वो साइंटिस्ट हैरत में पड़ गए, क्योंकि उस प्रतिमा के अंदर एक ह्यूमन स्केलेटन था। लेकिन आखिर कैसे? तो जांच में पता चला कि ये बुद्ध प्रतिमा लगभग 1000 साल पुरानी है, और उस समय चीन में जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे वो अपने अंतिम समय में खाना पीना ऐसा लेना शुरू कर देते थे कि वो आखिरी समय तक बिल्कुल मम्मी जैसे बन जाते थे। फिर उनकी मृत्यु के बाद उन मॉन्क के शरीर से कुछ अंगों को निकालकर मर्तबानों में रखकर अलग अलग जगह बुद्ध मठों में रख दिया जाता था, और बचे हुए शरीर को बुद्ध प्रतिमा के अंदर पैक कर दिया जाता था, ताकि मरने के बाद भी वो मॉन्क उन सब लोगों के बीच रह सके। गाइस किसी भी कैदी को एक निश्चित समय के लिए जेल में रखने के पीछे मकसद होता है कि उसके अपराधी दिमाग को सुधारा जा सके, ताकि वो फिर से समाज में जाकर सामाजिक कार्य कर सके। लेकिन इस अपराधी दिमाग को सुधारने के लिए ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने अनोखा आइडिया सोचा। वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ बुक्स को डिसाइड किया जो हिस्ट्री, लिटरेचर और साइंस की थी, और अगर कैदी इन बुक्स को पढ़ते हैं तो कैदी जितने ज़्यादा बुक्स को पढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी सज़ा कम होती जाएगी। इसके लिए कैदी को बुक पढ़ने के बाद जेल में मौजूद एक पैनल को सबमिट करना होता है, और वो पैनल उस बुक के आधार पर कैदी से क्वेश्चन आंसर करता है, और फिर वो पैनल डिसाइड करता है कि इस कैदी की सज़ा कितनी कम करनी है। गाइस भारत में एसी कोचेस की शुरुआत सन 1930 से हुई, लेकिन उससे पहले भी भारतीय रेलवे अंग्रेज अफसरों को ठंडा रखने के लिए एसी कोचेस को बनाता था, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी। उसके लिए एसी कोचेस में एक आइस चैम्बर होता था, जिसमें कि हर रेलवे स्टेशन पर बर्फ़ भरी जाती थी, और उस आइस चैम्बर से होकर एक फ़ैन लगा होता था जो पूरे कोच को ठंडा रखता था, जिसकी वजह से अंग्रेज अफसर आराम से ठंडे मौसम में यात्रा कर सकते थे। और 2 लोग सिर्फ इस बात के लिए अपॉइंट किए जाते थे कि वो देखते रहें कि कहीं बर्फ़ पिघल तो नहीं गई, और बर्फ़ पिघलने की स्थिति में वो अगले स्टेशन पर फिर से बर्फ़ को उस एसी कंपार्टमेंट में लोड कर देते थे। तो गाइस इस तरह पुराने समय में एसी कोचेस को ठंडा किया जाता था। गाइस कैक्टस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अमेरिका में जंपिंग चोला नाम का एक कैक्टस पाया जाता है, और वो कैक्टस इतना खतरनाक है कि उसके पास से कोई भी जीव, चाहे जानवर या इंसान गुजरे, वो उसके शरीर की हीट को डिटेक्ट कर लेता है, और हीट को डिटेक्ट करते ही वो अपने कांटेदार बीजों को उस पर फायर कर देता है। इन बीजों को वो इतनी तेज़ी से फायर करता है कि वो बीज स्किन में जाके गड़ जाते हैं और किसी भी इंसान को लहूलुहान कर देते हैं। इसके बाद जब वो इंसान उन बीजों को अपने बॉडी से निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है तो वहाँ से वो बीज उगना शुरू हो जाते हैं।